हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। अभी हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो हमने आपको कहा था पिछले क्लास में कि क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में हम लोग देखेंगे, है ना। प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में हम लोग ज़्यादा डिस्कस करेंगे, रिमेनिंग्स बाद में देखेंगे, पहले क्यूबिक जितने भी है, ठीक है। तो जैसे सबसे पहला आपका आपका आता है कि आपको क्या कैलकुलेट करना होता है। आपको क्यूबिक यूनिट सेल दे दिया जाएगा, प्रिमिटिव हो गया, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, और आपसे पूछा जाएगा कि पर यूनिट सेल कितने एटम आ रहे हैं ना। पर यूनिट सेल कितने एटम या कितने पॉइंट्स या कितने आयंस या मॉलिक्यूल्स उसमें इफेक्टिव एटम्स कैलकुलेटेड हो रहा है पर यूनिट सेल, है ना। वो आपको कैलकुलेट करना होगा। तो उसके लिए आप देखेंगे, इसका हेडिंग होगा नंबर्स ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल, है ना। नंबर्स ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल्स, है ना। मतलब कि एक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स है। तो इस एटम्स को आप आयंस भी कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी कर सकते हैं, या फिर पॉइंट्स भी कर सकते हैं, करेक्ट। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले प्रीमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, है ना। तो अब आपको पता चल गया होगा प्रीमिटिव क्या है, क्यूबिक यूनिट सेल क्या है, ठीक है। तो प्रीमिटिव मतलब सिर्फ 8 कॉर्नर में रहेगा और कहीं नहीं रहेगा, करेक्ट। तो प्रीमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, तो एक मैं ड्रॉ करता हूँ। ये हो गया एक बड़ा क्यूब। हम ट्राई करेंगे इसमें 4 क्यूब बनाने का, करेक्ट। सामने वाला फेस हो गया, ठीक है। बैक फेस, बैक फेस, बैक, ठीक है। और हम इस बॉक्स को कंसंट्रेट किए हैं, इस बॉक्स में यहाँ इसको कट किए हैं, ठीक है। तो ये भी आपका आएगा ऊपर में, और जो है बैक साइड में ये एक आएगा आपका। आपको जस्ट इमेजिन करना पड़ेगा ऐसे कि देखिए, मान लेते हैं ये फ्रंट फेस है, ये बैक फेस है, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, करेक्ट। तो अब देखिए, सबसे पहले इस पे कंसंट्रेट कीजिए। ये एक क्यूब है ना, करेक्ट। इसका बैक फेस कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये इसका बैक फेस हो गया, ये साइड पैनल, एंड देन यहाँ पर मिसिंग है, ठीक है। ये क्यूब बन गया। उसी तरह ये भी एक क्यूब है, ये फ्रंट फेस है, ये इसका बैक है, ये बैक ये बैक है ना। उसी तरह ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। तो हमारे पास कितने हैं, 4 क्यूब यहाँ पे है, करेक्ट। वैसा ही 4 क्यूब आप इसके ऊपर भी बना सकते हैं। तो आपका जो ये ईच एटम यहाँ पर है ना, ये 4 ऊपर और 4 ये नीचे हो गया, ठीक है। उसी तरह से इसके बगल में ये क्यूब है, तो इस एटम पे कंसंट्रेट कीजिए आप। जैसे अगर आप इफेक्टिव निकाल रहे हैं तो इस एटम पे कंसंट्रेट कीजिए। इसी तरह का क्यूब इसके साइड में लगा हुआ है 2, इसी तरह का क्यूब इसके ऊपर में इस कॉर्नर में लगा हुआ है 3, इसी तरह का क्यूब इस साइड में लगा हुआ है 4। वैसा ही 4 क्यूब और इसके ऊपर में रहेगा, तब जाकर के ये जो आपका एटम पॉइंट्स है ये पूरा कवर होगा आपका, करेक्ट। तो जब ये पूरा कवर हो जाए तब आप देख रहे हैं क्या, इफेक्टिव जो क्यूब है इसके ऊपर, एक के ऊपर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, करेक्ट। एक पॉइंट के ऊपर 8 क्यूब आ रहा है। 1 2 3 4, चारों का कॉर्नर इसके साथ मिला। वैसा ही और 4 इधर रखेंगे आप, तो आपका क्या होगा, उस 4 का भी कॉर्नर इसके साथ मिलेगा। तो टोटल इफेक्टिव क्या हो गया, 1 एक है डिवाइडेड बाय 8 क्यूब का, ठीक है। तो 8 हो गया। ऐसा ऐसा कितना कॉर्नर है इस क्यूब में, 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1/8 इंटू 8 कॉर्नर, तो टोटल इफेक्टिव एक यूनिट सेल में, प्रीमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में जो एटम आ रहा है वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा आपका, है ना।
तो ये हो जाएगा आपका, जैसे आप इसको लिख सकते हैं कि ईच कॉर्नर, है ना, कंट्रीब्यूटिंग 1/8 ऑफ द लैटिस पॉइंट। ठीक है, तो ऐसा ऐसा हमारे पास कितने हैं, हमारे पास कितना है टोटल 8, सॉरी कॉर्नर होगा, कॉर्नर्स। सो इसीलिए हमारे पास इफेक्टिव या फिर टोटल जो हम लिखेंगे, है ना, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन प्रीमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल क्या हो जाएगा आपका, आपका 1, है ना, बटे 8 इंटू 8 कॉर्नर, 1/8 इंटू 8 कॉर्नर इक्वल टू 1, है ना, और जो कि आपका किस पे है, 8 कॉर्नर में है, करेक्ट। सो ये आपका हो गया कितना, 1। तो ये एक एटम आपका आया एक प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल के लिए, करेक्ट। ठीक है, अब आप नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कौन सा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। उसके लिए देखते हैं क्या आता है। ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्या है, अभी मैं फिर 4 नहीं बनाऊंगा, एक ही बनाऊंगा। उसमें आपको जस्ट इमेजिन करना पड़ेगा कि कैसे दिखेगा अगर चारों में होगा तो, है ना। आपको पता ही चल गया कि प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या, यूनिट प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में क्या था आपका, इफेक्टिव 1 आ रहा था, है ना। और जो भी आप बॉडी सेंटर देखेंगे, फेस सेंटर देखेंगे, उसमें क्या होगा, प्रिमिटिव तो रहेगा ही, क्योंकि मतलब कि 8 कॉर्नर में तो ये रहेगा ही, ये आप हटा नहीं सकते हैं। इसके अलावा जो जुड़ते जाएगा वो आपका हो जाएगा, जैसे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या है, इसके बॉडी में मतलब बिल्कुल सेंटर, चारों तरफ से अगर आप इसमें सेंटर निकालेंगे, है ना, किसी क्यूब के सेंटर में एक एटम है, ठीक है, तो ये सेंटर्ड है, किसी के साथ ये सटा हुआ नहीं है, करेक्ट, ये सेंटर में पड़ा हुआ एक यूनिट सेल। ठीक है, ये आपका प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल है, उसमें सेंटर में एक एटम पड़ा हुआ है ना, एक पॉइंट है। तो टोटल 8 और एक 9 पॉइंट आपको दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन जब इफेक्टिव कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग ये क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, प्रिमिटिव जिसमें कोई भी सेंटर में ना रहे वो प्रिमिटिव, एकदम बेसिक सा हो गया प्रिमिटिव, उसके बाद एक एक जुड़ते जाएगा। तो BCC क्या है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें क्या है आपका, आप देखेंगे इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन BCC कैसे निकालेंगे, तो आप 8 कॉर्नर के लिए 8 कॉर्नर्स इंटू कितना था 1/8, है ना, ईच कॉर्नर का था आपका 1/8 पर कॉर्नर इक्वल टू कितना हो गया 1 एटम, है ना, ये 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा, 8 कॉर्नर्स इंटू 1/8 पर कॉर्नर इज 1 एटम। उसके बाद एक कहाँ पर आपका सेंटर में है, तो ये एक एटम जोड़ दीजिए। तो यहाँ 2 एटम हो गया, एक BCC में आपका नंबर ऑफ एटम्स कितना आया, इफेक्टिव 2 एटम्स। अब आप कहेंगे कि इसको भी हमने डिवाइड क्यों नहीं किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि ये किसी के साथ शेयर नहीं कर रहा है, ये सेंटर में है इसके, ठीक है, इस किसी और क्यूब के साथ ये शेयर नहीं कर रहा है। लेकिन जो कॉर्नर में है ये आप देखिए, एक कॉर्नर में जो है इसके ऊपर एक रहेगा, इधर एक रहेगा, ठीक है, और उस साइड में भी ऊपर में एक रहेगा, तो 4, और आगे में भी आ जाएगा तो 4। तो इसलिए 8 कॉर्नर के साथ शेयर कर रहा है, इसलिए 1 एटम, और एक ये सेंटर में है तो 1 एटम, तो टोटल 2 एटम। तो अगर पूछा जाए कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स
कितने रहेंगे बेसिक साइज यूनिट में, तो आप कहेंगे कि 2 एटम्स। कैसे? तो 8 कॉर्नर का हो गया और एक सेंटर में है तो 2 एटम्स। करेक्ट। अब हम लोग फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल देखेंगे। ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको हम लोग कहेंगे FCC। करेक्ट। तो इसको भी देखते हैं कैसे दिखेगा। करेक्ट। तो प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल 8 कॉर्नर में 8 पॉइंट्स आपने डाल दिया है ना। अब ये बॉडी सेंटर्ड नहीं है, इसलिए सेंटर में नहीं रहेगा बॉडी के, है ना। बॉडी सेंटर मतलब चारों तरफ से आपका ये मिडिल में आ रहा है जो सेंटर में। करेक्ट। ये फेस सेंटर, तो इसका फेस कितना है इस क्यूब का? एक सामने तरफ, एक पीछे साइड, दो। एक बाएं साइड, एक दाएं साइड। कितना हो गया? 2 और 2 4। एक ऊपर और एक नीचे, तो टोटल कितना हो गया? 6 फेसेस हो गया। करेक्ट। तो हर फेसेस में क्या हो गया आपका? एक एक और, है ना। अब यहाँ कैसे दें? ये आपका ऊपर तरफ का हुआ, है ना, और ये आपका बैक साइड का हुआ टोटल। ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं, ये हो गया आपका अपर साइड का, ये हो गया आपका डाउन साइड का एटम, ये हो गया आपका राइट साइड, ये हो गया आपका लेफ्ट साइड, ये हो गया आपका फ्रंट साइड, ये हो गया आपका बैक साइड। करेक्ट। तो टोटल 6, 1 2 3 4 5 6, 6 फेसेस में आ गया। अब फिर हम कैलकुलेट करेंगे टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन FCC, है ना, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो आप वही लिखेंगे, है ना। क्या लिखेंगे? 8 कॉर्नर्स इंटू 1/8 पर कॉर्नर इक्वल टू कितना हो गया? 1 एटम। उसके बाद कितना फेसेस है? 6 फेसेस, है ना। तो 6 फेसेस इंटू, अब आप देखिए यहाँ पर हर फेस क्या कर रहा है? दूसरे एक और यूनिट सेल के साथ वो शेयर कर रहा है। ये फेस के ऊपर ही दूसरा, इसके ऊपर ही, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ही दूसरा यूनिट सेल है। मतलब जो ये एटम है ये 2 के साथ शेयर कर रहा है। ये भी जो एटम है इधर में भी जो दूसरा क्यूब रहेगा उसके साथ शेयर कर रहा है। ये जो है नीचे में जो क्यूब रहेगा उसके साथ शेयर कर रहा है। ये जो है राइट साइड में जो फेस रहेगा आपके साथ उसके साथ शेयर करेगा। वो बैक साइड में शेयर करेगा। ये फ्रंट साइड में जो रहेगा क्यूब उसके साथ शेयर करेगा। करेक्ट। तो हर फेस क्या कर रहा है? 2 के साथ शेयर कर रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर? 1/2 पर फेसेस, है ना। 1/2 शेयर कर रहा है पर फेसेस। एक क्यूब के लिए तो 1/2 ही हुआ, है ना। तो ये 2 3, तो यहाँ पर क्या हो गया? 3 एटम्स। तो टोटल कितना हो गया? 4 एटम्स पर फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल आपका आया। करेक्ट। 4 एटम फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल आया। अब आपका जो है एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है। ठीक है। तो ये आपका आ गया एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, है ना। ठीक है। एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसको ऐसे समझिए, ये आपका क्यूब हो गया,
ठीक है। अब 8 कॉर्नर में तो रहेगा ही, ये प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल हो गया है ना। अब क्या है, एंड सेंटर, तो कोई दो दिमाग में रहे, अगर यहाँ पर आपने एटम डाला तो दूसरा नीचे में होगा, है ना, एंड सेंटर्ड। अगर आपने ऊपर में दिया तो नीचे में होगा, है ना, हर 6 फेस में नहीं होगा। अगर लेफ्ट साइड में दिया तो राइट साइड में होगा, फिर ये ऊपर नीचे वाला नहीं होगा, है ना। अगर आपने फ्रंट में दिया तो बैक में होगा, फिर ये बाकी 4 में नहीं होगा, करेक्ट। तो मान लेते हैं एक ऊपर में और एक नीचे में दिया, ये एंड सेंटर्ड आया, ठीक है। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप हटा दीजिए इसको, तो फिर एक लेफ्ट और एक राइट और एक लेफ्ट में दे दीजिए, करेक्ट। तो इसमें आपका हो जाए, फिर ये ऊपर वाला नहीं दे सकते, या फिर आप फ्रंट एक बैक एक दे दीजिए। लेकिन जो भी होगा, जो भी एक फेस में हो, क्या हो गया, 1/2, मतलब 2 के साथ शेयर कर रहा है। तो इसमें भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, क्या हो जाएगा आपका ये 8 कॉर्नर्स इंटू 1/8 पर कॉर्नर इक्वल टू 1 एटम, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 फेसेस नहीं होगा, 2 फेसेस, कोई भी 2 फेसेस आप ले सकते हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन या फ्रंट बैक, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 फेसेस इंटू 1/2 पर फेसेस इक्वल टू, क्या हो जाएगा, ये 2 और 2 कट जाएगा, 1 एटम, बिल्कुल वही आ रहा है आपका 2 एटम आंसर आ जाएगा। तो इस तरह का प्रॉब्लम आपको पूछेगा, है ना, कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, या बॉडी सेंटर्ड है, या प्रिमिटिव है। तो आप बताइए कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन ईच क्यूबिक यूनिट सेल कितना होगा, उस फेस सेंटर्ड या बॉडी सेंटर्ड। तो आपको इस तरह से कैलकुलेट करना होगा। अगर एक्सप्लेन करने का कहेगा तो आपको बताना पड़ेगा कि हर फेस में है, जो कि आप दूसरे फेस जो है उसके साथ हाफ हाफ शेयर कर रहा है। कॉर्नर में जो है वो बाकी 8 कॉर्नर के साथ हो रहा है, इधर में एक लगाएंगे, फिर उसके ऊपर एक, इसके ऊपर एक, तो 4 हो गया। फिर सामने साइड अगर नहीं करेंगे तो ये ओपन रह जाएगा। ऐसा करना है कि इसको सब जगह से ढक देना है ना। तो 8 जब तक इसमें क्यूब नहीं लगेगा तब तक ये पूरी तरह से नहीं ढकेगा, लेकिन इसमें 2 के साथ ही ढक जाएगा। लेकिन जो बॉडी सेंटर्ड है वो सेंटर में है, वो किसी और के साथ शेयर नहीं कर रहा है, करेक्ट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।